प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कुछ हेल्प मेरे वीडियोस से भी आपकी हो रही होगी। कल किसी आवश्यक काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी का 11th डे आज जो है वो करवा रही हूँ। आज जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं और ग्रामर के क्वेश्चंस पे जो कुछ रूल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस इनमें से कुछ जो हैं वो मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन है। आई डिड नॉट टेक दोज क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, वो कहीं से मैंने लिए नहीं है, बाकायदा अपने हाथ से लिखे हैं वो क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने जो है इसमें लिया। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, तो इसलिए अब आप खुद ही देखिए। डे 11 40 डे स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। अपने आप पर विश्वास करिए, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। सबसे बड़े दुश्मन हम खुद के अपने आप ही होते हैं। हमें दूसरा क्या पहले लेट डाउन करेगा, हम तो खुद को ही लेट डाउन करके बैठ जाते हैं। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो सेल्फ मोटिवेट आप करिए अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर और कुछ नहीं है। और बाकी तो लोग जो हैं वो आपको डिमोरलाइज करते ही रहते हैं। वो आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी ना कि एक बहरा मेंढक था और वो जो है उस पर चढ़ता चला जा रहा था पेड़ पे। तो नीचे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो उसे कहते नीचे उतर, तो उसे लग रहा वाह चीयर अप कर रहे हैं मुझे। और जब चढ़ता चला गया तो उसे पता चला कि वो तो सुन ही नहीं सकता था, तो उनके हाव भाव से उसे लग रहा था जैसे कि वो उसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो समटाइम्स व्हेन वी वांट टू गेट सक्सेस वी हैव टू बी डेफ। हमें डेफ होने का एक आवरण जो है वो ओढ़ना पड़ता है। और इसी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डे 11 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है whoever told you so, here the underlined word is। सबसे पहले अगर हम बात करें whoever told you so, the underlined word is, सब बात करते हैं। ये told एक वर्ब है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अब इसी चीज़ में आप ये देख लीजिए एडजेक्टिव नहीं आता है, तो ये दोनों चीज़ें तो कट गई, नन भी नहीं है। अब प्रोनाउन हमारा दिया हुआ है तो आंसर इसका यही होगा। और ये कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हु प्लस एवर से जुड़ा, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्वेश्चन मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। When the infinitive is used to qualify a verb, an adjective and a noun, it is। ये भी मैंने ही बनाया था क्वेश्चन कि when the infinitive is used to qualify a verb, an adjective and a noun, it is। मतलब मैंने इसको देखा था इस रूल को और इसके बाद मैंने इसको बनाया है। जैसे आप ये समझिए कि अगर एक इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो इसे नहीं कहना चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहना चाहिए। जब एक इन्फिनेटिव एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे ही कॉल्ड टू मीट मी, तो आप यहां देखिए कि ये वर्ब है और इस वर्ब को ये मॉडिफाई कर, ही कॉल्ड वाई टू मीट मी। इसी तरीके से एक एडजेक्टिव को दिस इज गुड टू रीड, दिस बुक इज गुड टू रीड कर लेते हैं। दिस बुक इज गुड टू रीड, गुड को एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। इसी तरीके से मैंने बोला एंड अ नाउन, तो दिस इज द चेयर टू सिट, है ना। तो यहाँ पर टू सिट इन, वैसे तो इसका ही होगा। या अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर दिस इज द एप्पल टू ईट, तो जब आप किसी चीज़ को, नाउन को, एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करता है कोई इन्फिनेटिव, तो वो क्या कहलाता है? दैट कॉल्स जेरेंडियल इन्फिनेटिव। उस इन्फिनेटिव को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज जेरेंडियल इन्फिनेटिव। कि उसके अंदर कौन से काम आ जाते हैं? वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव, वो जेरेंड प्लस इन्फिनेटिव का काम करता है। वो क्वालिफाई जब एक इन्फिनेटिव एक वर्ब को, एक नाउन को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो दैट इज नोन एज जेरेंडियल इन्फिनेटिव। Now the next question is, be is an old form of preposition। be is an old form of preposition। आप ये देखिए be प्लस यॉन्ड लगाइए। यॉन्ड का मतलब होता है यॉन्डर, सामने।
बी प्लस यॉन्ड, यॉन्ड मतलब सामने, तो बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड के पीछे, बाय द साइड, कि भाई सामने के पीछे, बिसाइड, बी प्लस साइड, दैट इज बाय द साइड। तो आप ये देखिए कि जो बी है इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन, कि बी अगर किसी के साथ लगा दें तो वो एक ओल्ड फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन है किसका, ये है आपका बाय। बाय का जो है ये ओल्ड फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन है। ये क्वेश्चन जो है ये जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो ये रूल्स पढ़कर मैंने जो है ये क्वेश्चन बनाकर ऑप्शंस जो हैं वो लिखे हैं विभिन्न किताबों में से, इंग्लिश के रूल्स जो मतलब पढ़ के ग्रामर के, और उनमें से ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर किए गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। सिंपल प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है, ऑफ है। कंपाउंड प्रेपोजिशन अगर किसी के आगे ए बी ये लग जाता है तो दैट बी ई, तो ये क्या हो जाते हैं, दैट बिकम्स कंपाउंड प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन का मतलब होता है इन लिeu ऑफ, जो पूरा के पूरा फ्रेज के बारे में बताते हैं, अकॉर्डिंग टू, ये फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कंसीडरिंग, बारिंग, ये जो एडजेक्टिव का काम करते हैं इनको कहा जाता है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो ये ओइंग टू फ्रेज प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए ये ही इनकरेक्टली मैच्ड है एंड इट इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की अगर हम बात करते हैं और बेसिकली तो ये कंजंक्शंस में इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो गलत है। विच मेयरली एड ऑन स्टेटमेंट्स, विच मेयरली एड्स ऑन स्टेटमेंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़े उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं। जी सही बात है, एंड वाला जो होता है। विच एक्सप्रेसेस कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट बताए उसे एडवर्सेटिव कहते हैं। हाँ ही जब बट येट वाले जो होते हैं वो कंट्रास्ट बताते हैं। विच एक्सप्रेसेस चॉइस, ऐसे या एक्सप्रेस विच एक ऐसा कंजंक्शन जो चॉइस बताता है, जैसे डिसजंक्टिव, तो उसे डिसजंक्टिव कहा जाता है। जैसे है आपका ईदर और नॉर, ये आपके डिसजंक्टिव। विच एक्सप्रेस इन्फ्रेंसेस, विच एक्सप्रेसेस इन्फ्रेंसेस, जो इन्फ्रेंस बताता है फॉर, वो कॉप्युलेटिव होता है। जी नहीं, ये कॉप्युलेटिव क्यूमुलेटिव का ही पार्ट है, कॉप्युलेटिव या क्यूमुलेटिव इसे कहते हैं, दैट इज इलेटेड कंजंक्शन। दिस इज नोन एज इलेटेड कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन को कहा जाता है इलेटेड। Now the next question is which verb form shows टेंस, पर्सन एंड नंबर। ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके ऊपर वर्ब का फॉर्म, टेंस का, पर्सन का, इन सब का प्रभाव पड़ता है, तो उसे कहा जाता है दैट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई असर नहीं होता, दैट इज इन्फिनिटिव, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। तो इन पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल्स आर पार्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, और नन तो इसका होगा ही नहीं, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट्स फाइनाइट वर्ब। इफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स प्लूरल नाउन इट इज मेड पजेसिव विद द हेल्प ऑफ। अगर एक प्लूरल जो है, एक एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल नाउन दिखा रहा है तो उसे कैसे जो है वो बनाते हैं पजेसिव। देखिए द और पुअर, अगर हमने ये लिखा द पुअर, तो ये पूरी की पूरी प्रजाति को बता, मतलब पूरे के पूरे क्लास को बताता है, ग्रुप को बताता है, दैट इज नोन एज, ये एडजेक्टिव के आगे अगर द लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। अब अगर मैं बोलना है गरीबों की जिंदगी, गरीबों की जिंदगी, तो आप ये बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे, द पुअर्स लाइफ। क्या ये ठीक लग रहा है? अगर किसी कोई एडजेक्टिव प्लूरल नाउन को बताता है तो उसको ऐसे नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है ऑफ की मदद से, द लाइफ ऑफ द पुअर। दिस इज हाउ इट इज चेंज्ड इनटू
प्लूरल मतलब पॉजेसिव केस बनाया जाता है इसका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिसिपल इज, पार्टिसिपल क्या है भाई? पार्टिसिपल होता है एक वर्बल एडजेक्टिव, जैसे मैंने कहा फॉलन ट्री, गिरा हुआ पेड़, दैट ट्री इज अ नाउन। इस नाउन के पहले ये फॉलन आया, दैट बिकम्स एडजेक्टिव, और ये कौन सा पार्ट है? दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसे कहा जाता है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ये जो है फॉलन ट्री, ये क्या हो गया? पार्टिसिपल किसका काम करता है? वर्ब भी है और एडजेक्टिव है, तो दैट्स वर्बल एडजेक्टिव या वर्ब एडजेक्टिव। टू दाइन ओन सेल्फ इज टू, हेयर सेल्फ इज। अगर हम सेल्फ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सेल्फ से आता है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो हमारे दिमाग में आता है। मगर आप जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखेंगे, टू दाइन ओन सेल्फ, यहाँ ओन जो है दैट्स एडजेक्टिव, सेल्फ। अब आप बताइए, जब एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले, एडजेक्टिव किसके पहले लगता है? नाउन के पहले। तो ये जो सेल्फ है ये ना कोई प्रोनाउन है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ नाउन, इट टेल्स द क्वालिटी, इट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जो है वो चेंज करना है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लॉजेस पे करवाया था, तो ये आप ये मान लीजिए उसी श्रृंखला में एक और चीज़ है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सिंपल सेंटेंस में फ्रेजेस होते हैं मगर क्लॉज जो है वो नहीं होती है, मतलब उसमें फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक ही होता है। तो आप देखिए सेंटेंस है, कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स। कैन यू टेल मी, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर बनाते हैं वर्ब नंबर 1, वेयर योर फादर लिव्स दैट्स वर्ब नंबर 2। अब हमें इस पूरे सेंटेंस में ढूंढना है कि कहाँ पर हमें एक ही वर्ब दिख रहा है। कैन यू टेल मी द वेयर डज योर फादर लिव, ये बिल्कुल गलत है, वैसे भी गलत है। टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स, ये भी दो वर्ब्स हैं। कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स, ये तो यही इसी को ही उठा के रख दिया। कैन यू टेल मी योर फादर्स रेजिडेंस, आप खुद देखिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके तो एक ही आ रहा है। वेयर योर फादर लिव्स की जगह फादर्स रेजिडेंस हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना है। आई फेल टू रीड व्हेन अनलेस आई वेयर स्पेक्स, अनलेस, अगर जब तक मैं ये कंडीशनल क्लॉज है, जब तक मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ मेरे को से पढ़ा नहीं जाता है। अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना है। आई फेल टू रीड विदाउट स्पेक्स, आई फेल टू रीड व्हेन आई डू नॉट वियर स्पेक्स, आई फेल टू रीड इफ आई वियर स्पेक्स, दिस सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाने वाली बात है। आई फेल टू रीड, अब आप ये देखिए फेल वर्ब नंबर 1, टू रीड ये इन्फिनेटिव है, और हमें केवल एक फाइनाइट वर्ब लेना होता है, तो फाइनाइट वर्ब तो फेल है, और विदाउट स्पेक्स तो एक ही से वर्ब इसमें है, आई फेल टू रीड विदाउट स्पेक्स, दैट इज, और अनलेस के लिए कर लिया विदाउट स्पेक्स, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब आप सेंटेंस में देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द कैट the mice will have a holiday. In the absence of the cat, cat की अनुपस्थिति में, in the absence आप देख रहे हैं, in the absence अनुपस्थिति of the cat, ये noun है पूरा। in the absence कि भाई when the mice will have a holiday, when ये है तो पहले हमारा एडवर्ब फ्रेज, लेकिन in the absence of the cat, तो ये आप देख रहे हैं इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब इधर नहीं है, the mice will have a holiday केवल इसमें ही है। अब हमको इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में, यानी कि एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ द कैट द माइस विल एंजॉय, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वैसे भी हमारा सिंपल ही सेंट है। द कैट इज़ नॉट प्रेजेंट नाउ द माइस विल हैव अ हॉलीडे, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जवाब दे रहा है वेन का।
व्हेन का जवाब दे रहा है। द माइस विल हैव अ हॉलीडे कब जो एडवर्ब फ्रेज को हमें एडवर्ब क्लॉज में चेंज करना है। द कैट इज एब्सेंट हैंस, कोई इसका रीज़न थोड़ी बताना है। When the cat is away, the mice will have a holiday, या the mice will have a holiday when the cat is away। ये हमारा एडवर्ब फ्रेज को क्लॉज में बदल दिया गया है, तो ये है हमारा इसका आंसर डी। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें ये देखिए पर्पस बता रहा है, वी ईट, वाई वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब इसमें कंपाउंड सेंटेंस में वी ईट टू लिव, अब अगर हम ये करेंगे तो ये सिंपल है। इसके आगे जो वी लिव टू ईट, ये भी सिंपल है। एज वी लिव वी ईट, ये सेंटेंस का सेंस नहीं है। वी विश टू लिव सो वी ईट, हम जीना चाहते हैं सो वी ईट। दो ये प्रिंसिपल, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में परिवर्तित करना है। कन्वर्ट द अंडरलाइंड वर्ड इनटू वर्ब, दैट वाज नॉट माय मीनिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है क्या, ये अंडरलाइंड वर्ड है क्या, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, दैट्स पजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जिस चीज के पहले आता है दैट इज नाउन। अब नाउन को आपको वर्ब में चेंज करना है, तो मीनिंग है, देखिए दैट वॉज मीनिंग एट ऑल, आई डिड नॉट मीन दैट वॉज नॉट माई मीनिंग एट ऑल, आई डिड नॉट मीन दैट ऑल, दैट वॉज मीनिंग बट इट वॉज नॉट माइन, दैट मेंट बट आई डिड नॉट विश दैट। देखिए आई डिड, दैट वॉज नॉट माई मीनिंग एट ऑल, ये बनेगा आपका आई डिड नॉट मीन दैट एट ऑल। जब भी हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उस सेंटेंस का अर्थ नहीं परिवर्तित कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको आगे वाले सेंटेंस में भी बताऊंगी। तो दैट मेंट बट आई डिड नॉट विश दैट, ये सेंटेंस आप कुछ कह सकते हैं भाई ये भी तो बन सकता है, वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसका सेंस चेंज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, भाई सिंपल से कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करना है। रीड दिस बुक टू राइट इंग्लिश करेक्टली। रीड दिस बुक, ये रीड, ये वाला जो रीड है दैट्स वर्ब, फाइनाइट वर्ब, टू राइट दैट इज इन्फिनेटिव, और जो इन्फिनेटिव होता है वो नॉन फाइनाइट होता है। रीड दिस बुक टू राइट इंग्लिश करेक्टली। अब हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना है। साधारण है, इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली रीड दिस बुक, क्योंकि ये एक क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। अब आप ढूंढिए ये चीज़ आपको कहाँ मिल रही है। रीड दिस बुक, ये कंपाउंड हो जाएगा, रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। रीड दिस बुक दो यू वांट टू राइट करेक्ट इंग्लिश, ये तो पता नहीं क्या लिखा है। रीड दिस बुक इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली, क्योंकि शर्त है इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली तो क्या करो, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ये कंडीशनल क्लॉज है, इसीलिए इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसमें सबसे पहली बात तो है, ये जैसा बुक में क्वेश्चन था इसको वैसा ही टाइप कर दिया गया। इसमें जो है ये एफ होना चाहिए वैसे तो। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो सबसे पहली बात है ये वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है, और इसमें एक भी ऑप्शन इसको छोड़ के जो है कहीं पे भी पास्ट में नहीं है, तो इसका आएगा सबसे पहली बात योर इंटेलिजेंस। भाई सरप्राइज जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है एट, तो यहाँ पर ये बनेगा, इसको हम अगर काट दें तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, तो ये यहाँ पे मैंने काट के इसको ठीक कर दिया, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। हर जो पैसिव का पार्ट होता है वो बाय प्रेपोजिशन ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आई फाउंड हिम स्लीपिंग। आप यहाँ से देखिए आई फाउंड हिम स्लीपिंग, तो ये जो जेरेंड वाला पार्ट है इसको आई फाउंड हिम वॉट स्लीप, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को इतना बनाएगा ही वॉज फाउंड स्लीपिंग। अब इसमें देखिए ही वॉज फाउंड स्लीपिंग, अब अगर बाय मी लगाएं या ना लगाएं वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ही वॉज फाउंड स्लीपिंग। चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, ही सून फॉरगॉट द लॉस विच ही हैड सस्टेन्ड।
which he had sustained. He soon forgot the loss which he had sustained. आप देख रहे हैं लॉस के बारे में बताया जा रहा है, that is adjective clause. He soon forgot the loss which he had sustained. तो इसमें हमें बनाना है, सिंपल में बनाना है, यानी कि फाइनाइट वर्ब होना चाहिए. He soon forgot the loss sustained by him. ये देखिए भाई, दो हो गए. He soon forgot his sustained loss which he had. ये भी नहीं है, दो तो ये कट ही गए. He soon forgot his loss. He was in loss and soon he forgot it. केवल एक ही है. He soon forgot his loss. He had sustained his loss. तो क्योंकि हम पहचान पाते हैं finite verb is one, तो this is the correct answer. असर्टिव टू नेगेटिव, ये वाली बात मैं आपको कह रही थी कि अगर आपको क्वेश्चन इसका ये लगे कि भाई असर्टिव से नेगेटिव में बदलना है, कूद के आंसर इसे लगा दें, ही डिड नॉट लव हिज ब्रदर, तो ये बिल्कुल गलत है. जब भी हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कभी उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. आप ही बोलते हैं ही लव्ड हिज ब्रदर और आप कहें ही डिड नॉट लव हिज ब्रदर, तो भले ही सेंटेंस नेगेटिव हो गया मगर उसका अर्थ भी तो चेंज हो गया. तो इसीलिए आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा नेगेटिव सेंटेंस है जो बिना मीनिंग चेंज करे इसके बारे में बता रहा है. देखिए ही डिड नॉट लाइक हिज ब्रदर, ये भी गलत, ये भी गलत. अब आप खुद देखो, ही वॉज नॉट विदाउट लव फॉर हिज, अब नॉट भी आ रहा है, दो नेगेटिव्स आ गए. ही वॉज नॉट विदाउट लव फॉर हिज ब्रदर, इसका मतलब ही लव्स हिज ब्रदर. तो ये जो है यही वाला, कभी भी मीनिंग नहीं चेंज करते, कूद के ये लगा दें. Now question number 20 is assertive to negative. As soon as we come out, it started raining. जब भी कभी इसको चेंज करना होता है तो इसको चेंज करते हैं no sooner से, no sooner than से. अब आप ये देखिए, no sooner did we come out then it started raining, no sooner did we came out then it started raining, as soon as we did come, पता नहीं क्या है, we did not come out. तो आप ये देखिए, अगर no sooner से सेंटेंस शुरू होता है तो चूंकि ये आपका इन्वर्जन वाला फॉर्म लेता है, इस एडवर्ब है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर ये इसके बाद जो कंजंक्शन लेता है वो लेता है देन. तो एज सून एज को जब नेगेटिव में चेंज करना होता है तो चेंज करते हैं नो सूनर से. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द अंडरलाइंड इनटू नाउन. शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर. सिंगर इज अ नाउन. नाउन के पहले जो आया दैट इज एडजेक्टिव. आपको एडजेक्टिव को अगर नाउन में चेंज करना है तो AL वाला जो है एडजेक्टिव है तो उसे कर देंगे प्रोफेशन. शी इज़ अ सिंगर बाय प्रोफेशन. शी हैज़ प्रोफेशन एंड सिंग इन इट. प्रोफेशन ऑफ सिंगिंग इज़ बाय हर. शी सिंग्स प्रोफेशनली. ये तो शी सिंग्स हाउ का जवाब दे रहा है तो इसलिए इसमें आएगा शी इज़ अ सिंगर बाय प्रोफेशन. तो दैट्स अ नाउन. ये है इसका करेक्ट आंसर. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस कुछ हेल्प करेंगे और ये आप पढ़ते रहिए. और अगर आपको मैंने कल मेरे पास भी आया था कि ये क्वेश्चंस जो है स्क्रीनशॉट ले लेके काफ़ी सारे ग्रुप्स में भी जो हैं वो जाते हैं. तो अगर आपको इनके सही आंसर्स वगैरह देखने होते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको सही आंसर्स वगैरह देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वैसे तो मैं कहती नहीं हूँ, पसंद आएगा तो आप अपने आप ही करेंगे और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे. तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट डे 12 में.